न्यू नॉलेज कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसमें कि मैट्रिक यानी कि 10th क्लास के 2021 के लिए प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। A to Z सिलेबस आएगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ का 100% आएगा। पढ़ाने का तरीका कुछ वीडियो दिया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ते थे, ब्रीथ चैप्टर, ब्रीथ एवं उससे संबंधित जो एनसीईआरटी में 12 पॉइंट यानी कि 12 चैप्टर में है, जिसका कि 12 पॉइंट एक पहले आ चुका है थ्योरी कंसेप्ट का, दूसरा 12.1 का आ चुका है और तीसरा क्या हुआ 12.2 का, जिसमें कि 4 सवाल हो चुका था। 4 के बाद अभी कोशिश करेंगे 5, 6, 7, 8 जहां तक आगे जा सके इस वीडियो में। तो देखते रहिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो पहले क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको जितना ही वीडियो होगा वो आ जाएगा। न्यू नॉलेज कैंपस दीजिएगा, आ जाएगा, उस पर सब्सक्राइब कर देना है। इसके बाद क्या होगा, A to Z वीडियो आएगा और मैट्रिक का प्रिपरेशन 2021 यानी कि 2021 के लिए 100% होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव एक एक थ्योरी और एक एक कंसेप्ट को अच्छे से 12.2 कितने नंबर देखते हैं, 5 नंबर। 5वां नंबर स्टार्ट करते हैं। तो अब बता चुके हैं क्षेत्रमिति, ज्यामिति, जब भी ऐसे सवाल आते हैं क्या कीजिए, पहले उसका कोशिश कीजिए फिगर आउट करने का, यानी कि उसका तस्वीर बनाने का। जैसे ही फिगर बनेगा क्या होगा, अपने आप क्लियर होते चले जाएगा। 5 नंबर देखिए, कहता है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो पहले फिगर बनाते हैं। यहाँ पे इस साइड से एक वृत्त बनाए हुए हैं, जिसका त्रिज्या कितना है 21 सेंटीमीटर। एक चाप केंद्र पर कितने डिग्री कोण अंतरित कर रहा है, ये 60 डिग्री का करता है। ठीक है, ये चाप हो गया आपका 60 डिग्री कोण कर, क्या होगा यहाँ पे 60 डिग्री कोण बना रहा है। और आपका ये देते हैं केंद्र, और इस बिंदु का चाप का नाम क्या है, ए बी, पी बी दे दिया, अच्छे से दर्शाएगा ए पी बी, जो कितने का बना रहा है 60 का। चाप क्या हो गया आपका ए पी बी, बना कितने रहा है केंद्र पर 60 डिग्री का। एक यहाँ ए से एक बी से, ये क्या हो गया आपको केंद्र से कहीं भी परिधि की दूरी त्रिज्या होती है, कितनी है आपका 21 सेंटीमीटर। ये भी कितना है 21 सेंटीमीटर। तो गिवन पहले लिखते दिया हुआ क्या क्या है, देखते हैं। त्रिज्या ओ ए ओ बी 21 सेंटीमीटर, इसमें कि थीटा कितना दिया हुआ है आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि 60। एक नंबर में कहता है यहाँ पे देखिए, ये जो चाप है एपीबी, चाप की लंबाई पूछता है। ये थोड़ा नया सवाल हो गया, ये कंसेप्ट नहीं बताते, ही बताते हैं। चाप एपीबी, ये देखिए यहां से शुरू कीजिए, ये चारों तरफ घूम, ये भी क्या है चाप ही है। इस पूरे चाप को क्या कहते हैं परिधि, पूरे चाप को क्या कहते हैं परिधि। लेकिन आपको थोड़ा सा ही लेना है। मान लिया जाए मेरे पास 50 रुपया है, उसे आपको कितना लेना है 5, बस वही हो गया। कैसे निकालते हैं देखते हैं। आपको कितना चाहिए, चाप एपीबी की लंबाई चाहिए, एपीबी। अब मान लीजिए ए शुरू कीजिए, पी बी घूमते 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 फिर ए पे आ जाइए, वो कितना होता है, उसको क्या कहते हैं परिधि, उसको क्या कहते हैं परिधि, यानी कि 2 पाई आर, 2 पाई आर। इसमें आपको चाहिए कितना 60 डिग्री का चाहिए। चाप को कैसे जाने कितने है, ये कितना है 60 डिग्री का है। अगर हम घूमते 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 पूरे घूम जाए कितना हो जाएगा 360, कितना 360। आपको चाहिए कितना 360 में 60 चाहिए, कितना चाहिए। इसको याद नहीं करना है, 2 पाई इंटू थीटा बटा 360 याद नहीं करना है, इसको सीधा याद रखना है। कैसे, इस पूरे चाप घूम जाए तो कितना हो जाएगा 360, यानी यहां से घूमिए ऐसे घूम के आइए 360 घूम गया। उसको क्या कहते हैं परिधि। परिधि में लेकिन आपको चाहिए कितना सिर्फ 60 डिग्री, कितने में 360 में। कर दीजिए 2 22/7, त्रिज्या कितनी है 21, ये कट जाएगा 1/6, ठीक है। 7 है 21, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 खत्म हो गया। कितना हो गया आपको 22 सेंटीमीटर। कितना हो गया आपका 22 सेंटीमीटर। देखिए बहुत इजी है, 2 पाई आर इंटू थीटा पे 360 वही फार्मूला होता है। इसे फार्मूला को याद करिएगा, आगे जैसे चैप्टर घुसिएगा पिछले चैप्टर का फार्मूला दिमाग से आउट होते जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे याद नहीं करना है चाप क्या होता है, परिधि का एक छोटा सा टुकड़ा है चाप, और कुछ नहीं है। ये पूरा क्या हो गया परिधि है, परिधि 2 पाई आर चाहिए कितना आपको 60, कितने में 360 में। हो गया क्या, एक नंबर हो गया। 2 नंबर देखते हैं, बढ़ाते हैं इसको, पाउस करके उतार लीजिए। देखो 2 नंबर में कहता है चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड, ये चाप यहां से यहां तक बना, इसके द्वारा बना त्रिज्यखंड, यहां थोड़ा सा पेंट करते हैं इसको। ये त्रिज्यखंड है, कहता है इसका क्षेत्रफल बताइए। त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड चाप कहां तक है, ए पी बी
अब फिर से ओ, फिर से कहा ए, ये आपका इतना द्वारा चाप बनाया द्वारा त्रिज्यखंड है, इसका क्या कहता है क्षेत्रफल। फिर हो गया वृत्त का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, चाहिए कितना आपको 60 का ही, कितने में 360 का, याद नहीं करना है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 याद नहीं करना। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 21 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1/6, 22/7 21 गुना 21 गुना 1/6, कटाते हैं देखते हैं, 7 तिया 21, 3 दूनी 6, 2 से 11, 11 गुनी 21, कर लो यहाँ पे 1 2 1 2 1 3 2, कितने हो गए आपके 231 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका त्रिज्यखंड, लेकिन लघु त्रिज्यखंड चाप द्वारा जो बनाया गया था, एपीबी द्वारा बनाया गया। आगे आंसर क्या समझते हुए देखते हैं 3 नंबर, इसको मिटाते हैं, उतार लीजिए इसको। 3 नंबर में कहता है संगत जीवा द्वारा, यानी कि जीवा जो है आपका यहां से यहां तक मिला दीजिए, क्या हो जाएगा जीवा। कहता संगत जीवा द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो थोड़ा इसको मिटाते फिर से बनाते हैं। यहां से ओ, ये क्या था आपका बी, जीवा क्या कहते हैं कोई भी जो मिल गया, कहता संगत जीवा यही आपका मिला हुआ है, ये ए बी, ए बी, और ये नीचे छोटा सा जो बच गया ये क्या कहलाता है आपका वृत्तखंड। पूरे त्रिज्यखंड में से अगर ये त्रिभुज को माइनस कर दें तो क्या बच जाएगा वृत्तखंड बच जाएगा। अच्छा अभी कितना निकाले थे त्रिज्यखंड का 231, इसको लिख के रखिए, सेम टू सेम कर देना है। अब देखते हैं आगे वृत्तखंड का निकालते हैं 3 नंबर में। संगत वृत्तखंड, वृत्तखंड क्या होता है ए से बी, फिर बी से, फिर बी से कहां तक आज ये पेंट करते हैं थोड़ा सा पता चल जाएगा। कहता है इसका, तो आपको पता होना चाहिए, अभी हम ज्ञात किया कि ओ से ए से पी, पी से बी, बी से फिर ओ, फिर ओ से इतना पूरा में से त्रिभुज क्या कीजिए हटा दीजिए, क्या बच जाएगा आपका यहाँ पे वृत्तखंड बच जाएगा। तो त्रिज्यखंड का तो हो ही चुका है, तो त्रिभुज का निकालते हैं। त्रिभुज का थोड़ा सा फिगर बनाते हैं, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ये 21 सेंटीमीटर, ये 21 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हम क्या करते हैं एक लंब दे देते हैं, इसको लिख दीजिए सीएम, ठीक है। तो लिखते आगे क्या किया हम ओ एम, ये जो ओ एम है ये लंब कितने पे दे दिए हैं ए बी पर डाला, ओ एम का क्या किया लंब ए बी पे दे दिए। और आपको पता होना चाहिए कि ये कितने है आपका 60 था, तो ये क्या हो जाएगा ये 30 और 30 में बढ़ जाएगा, लंब कितने को होता है 90 डिग्री को होता है। कितने को होता है आपको 90 का होता है। इसमें कि ये कितना था 60 था, चूंकि लंब दिए 20 से बीच काटे इसको, तो 30 और 30 में क्या हुआ ये डिवाइड हो गया, 30 और 30 में डिवाइड हो गया। ए टू जेड पॉइंट को लिखते हैं। अब पॉइंट नंबर 2, जैसे ये लंब दिए तो क्या हो जाता है आपका कोण ए ओ बी 2 भागों में टूट जाता है, जिसमें कि कोण ए ओ एम बराबर कोण बी ओ एम बराबर कितना हो गया आपका 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ बराबर मत कीजिए, ए ओ एम को क्या किया हम तोड़ दिए हैं, सॉरी ए ओ बी को कितने में ए ओ एम और बी ओ एम में कितना हो गया 30-30। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लंब देने के कारण क्या हुआ ये 2 भाग में समद्विभाजित हो गया, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं आगे अब एक फिगर और बनाते हैं यहाँ पर हम, ये किसका है ओ एम बी का, इससे थोड़ा सा छोटा त्रिभुज ये लेते हैं। ये कितना है आपका 90, ये कितना है आपका 30, इसी में देखिए काटे, ये क्या है आपका 21 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा ऐसे पता है कि 90 है, तो इधर दोनों मिला के 90 दिया 60 हो जाएगा। फिर भी देखते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180, ये कितना है आपका 30, दूसरा 90, तीसरा कोण बी या बी ही रहने देते हैं इसको, कोण बी बराबर 180, कोण बी 180, 9 3 12 120, उधर जाएगा तो माइनस, कोण बी कितना हो जाएगा 60, कोण बी कितना हो जाएगा आपका ये कितना निकल गया आपका ये 60 निकल गया। यहां तक उतार लिए क्या, मिटा दे इसको। क्या किया यहाँ पे इस वृत्तखंड में हमेशा दिमाग में रखिए क्या हो जाएगा, जैसे त्रिभुज आएगा आपको ये दोनों दिया रहेगा, एक ये कोण तो दिया ही रहेगा, जैसे ही बीच में लंब देके 2 भाग में से क्या करना है तोड़ देना है। 2 भाग में क्या हो जाएगा 120 रहेगा तो 60 और 60 में 60 है तो 30 और 30 में ये 90
दो कोण हो गया, तीसरा अपने आप आपको पता चलेगा। जिससे पता चलेगा दो त्रिभुज दोनों कैसा है, एक जैसा है, दोनों कैसा है, एक जैसा है, तो दोनों है सर्वांग सम है, तो बन जाएगा एक निकलेगा, पूरे त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल पता चलेगा। तो मिटा दें इसको यहाँ पर क्या 231 है त्रिभुजखंड का, देख सकते हैं। इसको हटा के थोड़ा यहां बनाते हैं। ओ एम बी ये 90, ये 60 और ये 30। अब देखते हैं यहाँ पे ये 21 है। चूंकि देखिए यहाँ पे 90 डिग्री जिसको देख रहा है वो क्या कहलाता है, हमेशा कर्ण होता है। ओ भी क्या हो जाएगा यहाँ पे कर्ण। इसको थीटा माने हैं तो ये क्या हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगा आपको जो शेष बच गया वो लंब हो जाएगा। जिसको भी जो भी कर्ण के साथ जो भी भुजा जुड़ेगा वो क्या होगा आपका आधार हो जाएगा। अब देखते हैं आगे साइन बी, साइन बी बराबर कितना हो जाएगा ओ एम लंब बटे कर्ण। साइन बी कितना है साइन 60। ओ एम पता है क्या नहीं, ओ भी पता है क्या 21 है। साइन 60 का मान √3/2 ओ एम बटे 21। इधर आ गया ये 21 गुना √3/2, तो ओ एम कितना निकल गया 21 √3/2। जो भी आते जाता है इधर कीजिए। ओ एम कितना निकल गया 21 √3/2 ओ एम निकल गया आपका। ठीक है क्या, एक बार साइन कीजिए, एक बार फिर कॉस कीजिए। यहां से कॉस करते हैं, कॉस बी, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, एम बी बटे ओ बी। कॉस 60 एम बी पता है क्या नहीं, ओ बी पता है क्या हाँ 21। कॉस 60 का मान 1/2 एम बी बटे 21 इधर आ जाएगा ऊपर। तो क्या हो गया आपका यहाँ पे एम बी भी 21/2। इस त्रिभुज में क्या आ गया आपको देखिए यहाँ पे ये ओ एम भी आ गया, एम बी भी आ गया। जितना एम बी होगा उतना ही ए एम होगा। आधार और लंब निकलते हैं त्रिभुज का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा। इसको मिटा दें यहाँ पे। प्रोसेस क्या क्या है, पहले एक लंब दीजिए, दो भाग में टूटेगा, इस कोण को निकालिए, एक बार साइन एक बार कॉस, एक बार लंब एक बार आधार निकल जाएगा आपको। पूरे आधार पूरे लंब निकलेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना हो जाएगा। इसको मिटाते हैं। देखिए चूंकि त्रिभुज ओ एम ए सर्वांग सम है, त्रिभुज किसका है त्रिभुज ओ एम बी, दोनों त्रिभुज कैसा है सर्वांग सम, इसलिए क्या हो जाएगा ए एम बराबर एम बी कितना है आपका 21/2। अब लास्ट त्रिभुज ओ ए बी से ओ ए बी, थोड़ा सा यहां देखिए ओ ए बी, इसमें क्या है लंब क्या है बीच में, ये त्रिभुज की ऊंचाई है। ओ एम कितना है 21 √3/2, ए बी कितना हो जाएगा ए एम जोड़ एम बी। देखिए यहां से यहां तक ए बी, इसमें ए एम जोड़ एम बी। ए एम कितना है जितना एम दोनों क्या है बराबर ही है, आधा आधा पूरा 21 निकल गया। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज का 1/2 गुना आधार ए बी ऊंचाई ओ एम आधार 21, ऊंचाई क्या है आपको 21 √3/2। 21 गुना 21 कितना होता है 441 होता है, करके देख लो फिर भी 2 4 441 √3/4 क्या हो गया आपका ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्या हो गया ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये क्या निकल गया आपका सिर्फ त्रिभुज का निकला है, लेकिन अभी तक वृत्तखंड का आपको पता नहीं है, वृत्तखंड का आपको पता नहीं है। थोड़ा सा मिटा दें यहां तक, क्या पाउस करके उतारते चलिए कॉपी में, तभी समझ में आएगा, बिना मेहनत का कुछ नहीं होगा। मिटा दें यहां से। अब वृत्तखंड ए पी इसे लेके यहां पी से बी, फिर बी से ए का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा त्रिभुजखंड ओ ए पी बी ओ ए, यानी कि पूरे त्रिभुजखंड का माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। त्रिभुजखंड का कितना है 231 है, इसका कितना है 441 √3/4 है,
कुछ नहीं है तो नीचे 1 हो गया, 1 का 4, 4 का 4, 4 3 12, 4 दूनी 8, 8 1 9, ठीक है। 4 का 4, 4 3 12, 4 दूनी 8 9, 441 √3 इतना निकल गया। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। √3 जो है 1.7 से गुना कर दीजिए, फिर क्या हो जाएगा आपका जो आंसर पॉइंट में एक्टिव दिया हुआ है वो एग्जैक्टली कंफर्म आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या कोई भी डाउट हो क्या कीजिए, पूछिए, तुरंत पूछिए। वृत्तखंड का फिर से बताते हैं, वृत्तखंड निकालिए, इसका त्रिभुज में 2 भाग में तोड़ दीजिए, एक बार साइन एक बार कॉस करके 1/2 भाग गुना हो जाए। थोड़ा प्रोसेस बड़ा है, देखने में है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। और क्या कीजिए, वृत्तखंड में से त्रिभुज को हटा दीजिए, यानी कि माइनस कर दीजिए, छोटा सा नीचे वृत्तखंड बच जाएगा। इसको मिटाते हैं, आगे 6 नंबर पे जाते हैं। नंबर देखते हैं 6, क्या कहते हैं, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर कितने 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है विसंगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का, अच्छा दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखते हैं, इसमें थोड़ा सा यूनिक है, लेकिन इतना भी यूनिक नहीं है कि हार्ड हो जाए। कहता कोई जीवा, एक जीवा दे दीजिए यहां से यहां तक, जीवा क्या है, ए बी, क्या करता है वो, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरण किया है। केंद्र का नाम क्या है, ओ है, एक जीवा ए बी है, 60 डिग्री का कोण क्या हुआ, ये केंद्र पे बना दिया है। और जिसमें कि आपको दिया गया है कि त्रिज्या कितना है, ये 15 सेंटीमीटर यानी 15। तो गिवन क्या क्या दिया हुआ है, त्रिज्या ओ ए बराबर ओ बी कितना हो गया आपका 15 सेंटीमीटर, जिसमें कि कोण कितने का बनाया है, 60 डिग्री का। थोड़ा सा ये देखिए, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होता है कि संगत और दीर्घ वृत्तखंड क्या हुआ। तो वृत्तखंड एक छोटा सा जो वृत्तखंड यहाँ है नीचे, और इसको छोड़ दीजिए तो उधर क्या है, वृत्त मतलब क्या हुआ, वृत्त, खंड मतलब वृत्त का टुकड़ा। 2 टुकड़े होते हैं, एक क्या हो गया यहाँ से ए पी बी, फिर से ए, इसको छोड़ दीजिए ऊपर, ये सभी क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड ही तो है। वृत्त का एक छोटा सा टुकड़ा, एक 2 टुकड़ा, एक छोटा एक बड़ा। तो क्या करना, आपको सिर्फ छोटा निकालना और वृत्त में से माइनस कर देना, वो दीर्घ वृत्तखंड का निकल देगा। इसमें कहता है कि संगत लघु, तो पहले 1 नंबर में देखते हैं लघु वृत्तखंड। याद रखिएगा, त्रिज्यखंड नहीं कहा है, त्रिज्यखंड नहीं कहा है, साले क्या कहा गया है कि वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड क्या हो जाएगा आपका, ए से पी, फिर बी फिर बी से ए, छोटा सा हम पेंट कर देते हैं। ये क्या हो गया आपका, संगत लघु खंड हो गया, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड नहीं है का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। वृत्त में से इसको माइनस कर दीजिए, ऊपर जो भी पूरा जितना भी बच जाता है वो क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। देखते हैं इसमें प्रोसेस का क्या है, तो देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा आपको, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड क्या होगा, पूरे वृत्त में से माइनस कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे पहला क्या करते हैं, त्रिज्यखंड। अब क्या करते हैं, पहले त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड क्या, ओ से ए से फिर पी, बी फिर ओ फिर ए का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए कितना, पाई का स्क्वायर पूरे का, ये कितना आपको 60 लेना है, कितने में 360 में, ये बहुत बार बता चुके हैं। आर आपका कितना है, यहाँ पे 15 है, तो 15 का स्क्वायर 6 4 36, 1/6, 22/7, 15 गुना 15, 1/6, कई कट रहा है क्या, कटाते हैं, 3 5 15, 3 दूनी 6, 2 से 11, 11 5 55 गुना 15/7, इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा, 55 गुना 15, 25 25 2 25 25 2 27, 5 5 5 7 5 12, 5 2 7 1 8, कितना हो गया 825/7, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका ओ ए पी बी, ओ फिर से ए, क्या हो गया लघु त्रिज्यखंड, क्या हो गया लघु त्रिज्यखंड में से त्रिभुज को टप हटाते हैं तो क्या बच जाता है आपका वृत्तखंड बचता है। तो इसको साइड में लिखते हैं, यहाँ पे यहाँ लिख के छोड़ देते हैं 825/7, ये क्या हो गया आपका ओ ए पी बी फिर से ओ का क्षेत्रफल, ओ ए पी बी ओ फिर से ओ, अच्छा हटा दो पी बी ए ओ, अच्छा यहाँ तक जाएगा, ठीक है हो गया। इसको मिटाते हैं, आगे देखें, इसको मिटाते हैं, नोट करके चलिए पॉज करके। अब फिर से क्या हो जाएगा त्रिभुज, अब आते हैं त्रिभुज पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे त्रिभुज ओ ए बी, ओ से वो एम क्या कीजिए आप लंब दे दीजिए, 60 है तो ये क्या हो जाएगा 30 30 के 2 भाग में आसानी से बट जाएगा।
यहाँ क्या हो जाएगा, ओ एम लंब ए बी पर डाला। ओ एम लंब मतलब कितना हुआ आपका 90 डिग्री। अब फिर से त्रिभुज ओ एम बी से, त्रिभुज ओ एम बी से देखिए, ओ एम बी और ओ एम ए दोनों में क्या हो जाएगा, ये कॉमन है, ये बराबर है, दोनों क्या हो जाएगा आपको सर्वंग हो जाएगा। तो पहले ओ एम बी का निकालते हैं। इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये कितना है आपका 30, ये क्या है 90, ये पता नहीं। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180, एक 30 दूसरा 90, ये क्या बच गया, कोण बी बराबर 180, कोण बी 180, 9 3 12, 120 क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री। या थोड़ा सा बराबर बना देते हैं। ओ एम बी ये 90, ये 30, ये क्या निकल गया आपका 60, ये क्या निकल गया 60। 90 डिग्री जिसको देखेगा वो क्या हो जाएगा कर्ण, कोण बी को आधार मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका आधार, और ये हो जाएगा लंब हो जाएगा। हो गया क्या यहां तक, इसको मिटा दे। अब आगे बढ़ते हैं क्या, एक बार साइन एक बार कॉस, एक बार साइन एक बार कॉस। किस कोण को, कोण बी नीचे वाले को, उसको भी कर सकते हैं, ये आ जाएगा ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं साइन बी क्या हो जाएगा लंब ओ एम बटे कर्ण ओ बी। साइन बी कितना हो जाएगा आपको साइन 60, ओ एम पता है क्या नहीं, ओ भी पता है क्या, यानी कि त्रिज्या कितना है ये आपका 15, साइन 60 √3/2 ओ एम बटा 15, 15 से गुना हो जाएगा 15 √3/2, क्या निकल गया आपका ओ एम। तो ओ एम कितना निकल गया 15 √3/2। यहीं से देखते हैं कॉस बी, कॉस थीटा क्या होता है आधार क्या, इसको माने बी, तो आधार ये नीचे का एम बी, कर्ण ओ बी क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस 60, एम बी पता है क्या नहीं, ओ बी पता है हाँ 15, 1/2, 15 का ही 15 गुना हो गया इधर क्या, एम बी कितना निकल गया 15/2 सेंटीमीटर। आपका एमबी भी आ गया, एमबी से क्या हो जाएगा एएम भी आ जाएगा, त्रिभुज का ऊंचाई भी प्राप्त हो गया, आधार भी प्राप्त हो जाएगा। क्षेत्रफल निकाल के क्या करना है त्रिज्यखंड में माइनस कर देना है। यहां तक मिटा दे, पाउस करके उतार दे, चलिए इसको मिटाते यहां तक। अब त्रिभुज ओ ए एम क्या हो जाएगा सर्वंसम त्रिभुज हो जाएगा ओ एम बी। ये दोनों त्रिभुज कैसा हो जाएगा सर्वंसम, क्यों देखिए दोनों का एक भुजा कॉमन है और ये दोनों भुजाएं बराबर है और ये कोण भी क्या है बराबर। तो ज्यादा डिटेल ले जाएंगे बहुत ज्यादा लेथार्गिक हो जाएगा। इसके क्या हो जाएगा ए एम बराबर एम बी हो जाएगा, ए एम जितना है उतना ही एम बी हो जाएगा। तो ए बी क्या होगा ए एम जोड़ एम बी, ए बी क्या होगा यहां से ए एम फिर यहां से एम बी, दोनों को जोड़ दीजिए। ए एम कितना है आपको मिटा दिए क्या 15/2 याद है, जोड़ 15/2 कितना हो जाएगा आपका 15 ही हो जाएगा, जिसमें कि इसके बाद ओ एम कितना निकाल लेते हैं 15√3/2। तो आप देख सकते हैं त्रिभुज ओ ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2, आधार क्या है आधार कोई मान लो ए बी या बी यही मानो आधार, क्योंकि इसी थ्रू ऊंचाई है, गुना ओ एम 1/2, ये 15, ये 15√3/2, 15 225 √3, 2 दूनी 4, ये क्या हो गया सेंटीमीटर। त्रिभुज का हो गया, त्रिभुज निकल गया क्या देख सकते हैं यहाँ पे हो गया, इसको मिटा दिया। अब वृत्तखंड यानी कि लघु वृत्तखंड ए पी बी ए का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का कितना है 825/7 और इसका 225√3/4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे √3 का मान 1/7 दे दीजिए और क्या कीजिए कटा दीजिए, तो जितना आंसर 3 आंसर है उतना आ जाएगा। सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। हो गया क्या, ये आपका पॉइंट में कर सकते हैं इसको, कोई भी दिक्कत नहीं है, पॉइंट में आप निकाल सकते हैं, आंसर उतना ही आएगा।
कितना निकल गया ये आपका 825/7 225√3/4। ये क्या हो गया आपका लघु वृत्तखंड का, मिटा दे क्या। दूसरा नंबर करता है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पहले निकाल लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना 15 गुना 15 प्लस 225 गुना 22/7 225 गुना 22, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5 2 दूनी 4, 0 5 4 0 5 95 4 49 50/7। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का कितना है 49/50/7 है, माइनस कर दीजिए क्या हो जाएगा 825/7 माइनस 225√3/4 हो जाएगा 49/50/7 माइनस 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 प्लस 225√3/4। इसको क्या कीजिए पूरी सॉल्व कर लीजिए, इसको पॉइंट में गुना भाग कर दीजिए, क्या हो जाएगा जितना पॉइंट में एग्जैक्ट आंसर है वो कंफर्म आ जाएगा। क्या हो गया, ये दोनों को आराम से माइनस हो जाएगा। इसको क्या करना है, इसको √3 को 1/7 कर देना, सॉरी 1.7 कर देना है, आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आगे इसमें क्या होगा, आपको 7 नंबर और 8 नंबर का सवाल है। इसमें कंटिन्यू कितने हैं आपका 14 नंबर तक का सवाल है। तो सबके लिए वीडियो आएगा, टेंशन की बात नहीं है। वीडियो क्या होगा, एक एक पार्ट का एनसीईआरटी का वादा किए हैं 100% देने का, तो 100% देंगे। बस लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए व्यू बढ़ाइए और शेयर कीजिए दोस्तों तक, जहां तक हो सके पहुंचे। और इतना याद रखिए कि 2021 में एग्जाम होगा ही होगा। बहुत बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं कि 2021 में एग्जाम नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है, 21 में एग्जाम होगा ही होगा। अलग बात है सिलेबस थोड़ा कम कर दे, लेकिन आपको सीखना जरूरी है। सीखना इसलिए जरूरी है कि जितना भी है कम से कम आपका जो भी इसको एडवांस मैथ कहते हैं, क्या कहते हैं उसको मेंसुरेशन, यानी कि क्षेत्रमिति, ज्यामिति और ट्रिग्नोमेट्री, ये 3 क्या चैप्टर है आपका, क्या होता है इसको एडवांस मैथ कहा जाता है एसएससी या बैंक के लिए। तो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक मजबूत रहेगा, हर जगह आगे बढ़िएगा। सिर्फ मैट्रिक के लिए नहीं पढ़ना है, आगे भी आपको पढ़ना है। थैंक यू।